हेलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं और मजे में हैं। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा नया टॉपिक है बाबू साधारण ब्याज। तो बड़े ध्यान से देखना इस टॉपिक को। बड़े ध्यान से देखना इस टॉपिक को। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 सभी जानते हैं। अगर बेटा मूलधन 100% है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन 100% होता है अपने आप में। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। सभी जानते हैं कि मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100। अगर मैं प्रिंसिपल की जगह 100 लिख दूं 100 से 100 कट जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होगा? दर इंटू समय। ये कब? जब प्रिंसिपल 100% हो, जब मूलधन कितना परसेंट हो। तो पूरा हम साधारण ब्याज का गेम इसी पर खेलेंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय, क्योंकि मूलधन तो 100% होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर इंटू समय। दर इंटू समय। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर इंटू समय। बड़े ध्यान से देखना मेरे प्यारे लाडलो। तो अभी हमने एक बात सीखी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर इंटू समय। अगर मैं दर और समय का गुणा कर दूं, दर और समय का गुणा कर दूं तो साधारण ब्याज बनेगा। एक होता है मिश्र धन, जिसे बोलते हैं अमाउंट। जिसे हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। दर इंटू समय बराबर साधारण, दर इंटू दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन अमाउंट, अमाउंट मिश्रधन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, मिश्रधन अमाउंट को बोलते हैं। पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझने योग्य बातें हैं। रेट, दर आर को बोलते हैं रेट, टी का मतलब होता है टाइम, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारी दर 10% है और समय 3 साल है, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? हमारी दर 10% है, समय 3 साल है, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? हमारी दर 10% है, समय 3 साल है, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? पूरी क्लास बताओ। दर अगर 10% है, समय 3 साल है, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? दर हमारी 10%, समय 3 साल, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? दर 10%, समय 3 साल, तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? दर 10%, समय 3 साल, तो साधारण ब्याज क्या कितना बनेगा? 30% बनेगा। दर 10%, समय 3 साल, दर 10%, समय 3 साल, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा? 30% बनेगा। साधारण ब्याज कितना बनेगा? 30% बनेगा। मिश्रधन,
अगर मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं, अगर मैं मूलधन में ब्याज को जोड़ दूं तो मिश्रधन बनता है, सभी को पता है। मूलधन में ब्याज को जोड़ दो तो मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन होता है 100%, अगर मैं 100% में 30% को जोड़ दूं तो मिश्रधन बनेगा 130%, 130% है ना, 130%। अगर मेरी दर है 11% और समय है 4 साल, तो मेरा साधारण ब्याज बनेगा 44%, तो मिश्रधन हो जाएगा 144%। अब आप बताना कि अगर मेरी दर है 13% और साधारण ब्याज बना है 65%, तो मेरा समय कितना होगा? 13 में कितने का गुणा करें 65 आ जाए? 5, समय हो जाएगा 5 साल। अब जल्दी से बताओ, अगर मेरी दर है 17%, साधारण ब्याज बनाए 51%, तो समय कितना होगा? 17 में कितने का गुणा करें कि 51 आ जाए? 17 में कितने का गुणा करूं कि 51 आ जाए? पूरी क्लास बताना, 17 में कितने का गुणा करूं कि 51 आ जाए? 17 में कितने का गुणा करूं कि 51 आ जाए? जिन्होंने 29 तारीख को बुक ऑर्डर करी है, 28-29 तारीख को बुक ऑर्डर करी है, लगभग 90% लोगों के बुक पहुंच गई है। अभी कुछ लोगों के बुक नहीं पहुंची है, तो हम 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। 1-2 दिन और वेट करेंगे हम, मतलब आज शनिवार है, कल संडे तक वेट कर लेते हैं। 13 जुलाई तक वेट कर लेते हैं हम, कल संडे तक वेट कर लेते हैं। हो सकता है कि आज आ जाए बहुत लोगों का, हो सकता है कि कल आ जाए बहुत लोगों का संडे तक। तो जिनका बुक संडे तक नहीं आएगा, मतलब फिर परसों अपन कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। जिनका भी नहीं आया होगा फिर अपन उनका एड्रेस चेक करवाएंगे। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा परसों मंडे को, जिनका बुक नहीं आया है, जिन्होंने ऑर्डर कर दिया है, जिन्होंने पैसे दे दिए हैं, जिनका बुक नहीं आया है, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं। 29 तारीख को जून को जिन्होंने बुक किया है, जिन्होंने 6 जुलाई को बुक किया है उनका 16-17 जुलाई तक बुक आएगा, 16-17 जुलाई तक बुक आएगा। जिन्होंने 6 जुलाई को बुक करा है उनका 16-17 जुलाई तक बुक आएगा, 16-17 जुलाई तक बुक आएगा। जिन्होंने 6 जुलाई को बुक किया है उनका 16-17 जुलाई को बुक आएगा, और जो कल 13 जुलाई को बुक करेंगे उनका 23-24 जुलाई तक बुक आएगा। तो अभी उनकी बात चल रही है जिन्होंने 29 तारीख को। तो परसों मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, उसको भर देना, फिर आपके पास कॉल आएंगी, आप अपना एड्रेस नंबर वंबर जो भी है चेंज करवा देना। जिनके भी गलत होगा, जिनकी बुक रिटर्न हो गई है तो ठीक है, चलिए ठीक है। तो परसों अपन एक्शन लेंगे, परसों आपसे एक फॉर्म भरवाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप किसी के एड्रेस गलत हो गया होगा, किसी का फोन नंबर गलत हो गया होगा, या किसी ने कॉल नहीं उठाया होगा, तो जिनका नहीं आया होगा उन पे अपन परसों डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बुक सबका पहुंचेगा, ठीक है, ओके। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब 17% में हम कितने का गुणा करें कि 51 आ जाए? 17% में हम 3 का गुणा करेंगे, 17×3=51, तो समय आ जाएगा 3 साल। चलिए पूरी क्लास, इतनी तो बात आपके भेजे में उतर गई होगी, इतनी तो बात आपके भेजे में उतर गई होगी। महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं? महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 12 का भाग लगाकर। जैसे एक महीने का मतलब होता है 1/12 वर्ष, 12 का भाग लगा दिया। 2 महीने का मतलब होता है 2/12, मतलब 1/6। 3 महीने का मतलब होता है 3/12, मतलब 1/4। 4 महीने का मतलब होता है 4/12, मतलब 4×1=4, 4×3=12, 1/3 वर्ष। 5 महीने का मतलब होता है 5/12, ठीक है। ऐसे महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हो 6 का भाग लगाकर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि दर और समय का गुणा करके मुझे साधारण ब्याज मिलता है, पूरी क्लास दिमाग इधर ही लगाना, पूरी क्लास दिमाग इधर ही लगाओगे
कि अगर हम दर और समय का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। दर और समय का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। दर और समय का गुणा कर दें, अगर हम दर और समय का गुणा कर दें तो हमें साधारण ब्याज मिलेगा। अगर मैं कहूं कि मेरी दर है 12% और समय है 2 महीने, तो मेरा साधारण ब्याज कितना होगा। अगर मेरी दर है 12%, समय है 2 महीने, अगर मेरी दर है 12%, समय है 2 महीने, अगर मेरी दर है 12%, समय है 2 महीने, तो 12 दूनी 24%। मत बोल देना, जो भी 24% बोलेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि महीने हैं। हमें महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है। इसमें 12 का भाग लगाओगे तो वर्ष में कन्वर्ट हो गया है, तो 12 से 12 खत्म, तो आपका साधारण ब्याज बनेगा 2%। आपका साधारण ब्याज बनेगा 2%। अगर मैं कहूं पूरी क्लास 18% का 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 18, इसमें 12 का भाग लगा दो, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 3 चौक 12, तो 12% साधारण ब्याज बनेगा। 12% साधारण ब्याज बनेगा। 12% साधारण ब्याज बनेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? महीने को वर्ष में, अगर मैं बोलूं कि अगर हमारी दर है 12%, समय है 3 साल 4 महीने, तो इस महीने वाले को वर्ष में कन्वर्ट कर देना। आपकी दर दे रखी है 12%, समय है 3 वर्ष 4 महीने। आपकी दर दे रखी है 12%, समय है 3 वर्ष 4 महीने। कभी भी 3 वर्ष 4 महीने भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हम 3 वर्ष 4 वर्ष, ये तो वर्ष में है ही, 4 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे 12 का भाग लगाकर। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसका 4 महीने का मतलब होता है 1/3। 4 महीने का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3 है ना। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 लिख दूं इसको, और 3 चौक 12, 4 दहाई 40%। तो आपका साधारण ब्याज बनेगा 40%। आपका साधारण ब्याज बनेगा 40%। अब मैं बात करता हूं दिन को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिन को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 365 का भाग लगाकर। 73 दिन का मतलब क्या होता है, 73/365 का भाग लगा दो। 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 1/5। 146 दिन का मतलब होता है, 146 में 365 का भाग लगा दो। 73 से कट रहा है, 73 से 2 बार, 73 से 5 बार, 2/5। 219 दिन का मतलब क्या होता है, 219/365, 73, 73 3 बार, 73 से 5 बार, 3/5। 292 दिन का मतलब क्या होता है, 292/365, 73 से 4 बार, 73 से 5 बार। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चारों आपको पता होने चाहिए। 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष, 146 दिन का मतलब 2/5 वर्ष, 219 दिन का मतलब 3/5 वर्ष, 292 दिन का मतलब 4/5 वर्ष। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि दर है हमारी 10%, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज है, और समय है 73 दिन। दर है 10%, समय है 73 दिन। दर है 10%, समय है 73 दिन। दर है 10%, समय है 73 दिन। तो साधारण ब्याज निकाल सकते हो। पहले 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट कर लो। 73 दिन का मतलब होता है 1/5, तो मेरी ब्याज आ जाएगी 2%। अगर मैं बोलूं कि दर है 20%, समय है 146 दिन, तो जल्दी से बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरी दर है 20%, समय है 146 दिन,
मेरी दर है 20%, समय है 146 दिन। 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 पूरी क्लास बताओ। चलिए, बहुत होशियार हो गए हो आप यार। कम मजा आ गया। 146 दिन का मतलब होता है 2/5। तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8%। ओके, गॉट इट। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, 18,400 के धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? एक जनरल तरीका है कि फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। ये तो जनरल तरीका है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और आपको साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दे रखा है? 18,400। मूलधन कितना दे रखा है? 18,400। दर कितनी दे रखी है? 25%। समय कितना दे रखा है? 2 साल बटे 100। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 184 इंटू 25 इंटू 2। 184, 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 हो गया। और 184 का 50 से गुणा करना है। 9200। ये तो जनरल सभी लोग करेंगे, छोटे मोटे नाटे सब लोग करेंगे। थोड़ा सा तुम बुद्धि इस्तेमाल करना साधारण ब्याज में। फॉर्मूले पे डिपेंड मत रहना कि फॉर्मूला ही हर जगह। साधारण ब्याज के क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं तो पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखा जाता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सबसे पहले तुम्हें यही सिखाया गया था, बचपन में भी यही सिखाया गया था, बड़े होके और टीचरों से पढ़े हो तो यही सिखाया जाता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन की जगह मूलधन लिख दो, दर की जगह दर लिख दो, समय की जगह। यहां से वैल्यू पुट करना सीख रहे हो और साधारण ब्याज नहीं सीख रहे हो। अब साधारण ब्याज सीखते हैं अपन कि साधारण ब्याज होता क्या है एक्चुअली। अब मुझे ऑरली बताना कि 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ऑरली बताओ। 25% का 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास बताओ। 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास, 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पूरी क्लास बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे लाडलो 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो जल्दी से बता सकते हो आप। 25% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 50%। इसका 50% नहीं निकाल सकता हूं? आपको साधारण ब्याज के रूप में 50% मिलेंगे। कितना मिलेंगे साधारण ब्याज के रूप में? साधारण ब्याज के रूप में आपको 50% मिलेंगे। 18,400 का 50% निकाल लेंगे हम। 50% बोले तो 1/2। 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 9200। ये आंसर आ जाएगा। 50% का मतलब 1/2 होता है ना। 50% का मतलब आधा, आधा ब्याज मिलेगा हमें। ठीक है, सिंपल है ना।
अच्छा ये बताओ 9% का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 27% होगा। तो हमें 5,000 का 27% निकालना है बस। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, बस 5,000 का 27% निकालना है। 27 इंटू 50 कर लो, 27 पंजे 135, 1,350 रुपए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा, आज तो छोटे मोटे क्वेश्चन ही चलेंगे। ठीक है, 12,600 के धन पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष 2 महीने का ब्याज कितना होगा? अब 4 वर्ष 2 महीने है, 2 महीने का मतलब होता है 1/6। इस महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है 1/6। तो पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। दर कितनी है बाबू? 12%। समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष 2 महीने। 2 महीने को 1/6 लिख दें। जब हम दर का समय से गुणा करते हैं, जब हम दर का समय से गुणा करते हैं तो हमें साधारण ब्याज मिलेगा। जब हम दर का समय से गुणा करेंगे, दर का समय से गुणा करेंगे, दर का समय से गुणा करेंगे, दर का समय, समय तो है 4 वर्ष 2 महीने, 4 वर्ष 2 महीने, 2 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है। 2 महीने का मतलब होता है 1/6। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, इसका मतलब है 1/6। तो क्या लिख दूंगा? 6 चौक 24 और एक 25/6 लिख दूं, इसको 25/6 लिख दूं। 6 से 12 को काटो 2 बार, तो 25 दूनी 50% का साधारण ब्याज मिलेगा। तो बस 12,600 का 50% निकालना है। 50% का मतलब आधा, 6,300 रुपए आ जाएगा। 6,300 आ जाएगा, 6,300, 6,300 साधारण ब्याज मिलेगा। छोटी मोटी चीजें हैं ये। विनीतिन ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, ये पूरा 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपए उधार लिए। कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा? 12% का 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। 12% का 2.5 साल का ब्याज निकालना है। 12% का 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। 12% का 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। 12% का 2.5 साल का ब्याज निकालना है। 12 दूनी 24, देखो 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 और 1 5/2। 12 पंजे 60 में 2 का भाग लगाओ 30%, तो 30% का ब्याज मिलेगा आपको। 400 का 30% निकाल लो, यही 400 का 30% निकालना है, इधर ही निकाल लो 400 का 30%। 30 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म। 30 चौका 120, 120 रुपए का ब्याज मिलेगा। 120 रुपए का ब्याज मिलेगा। 73 दिन का मतलब अभी मैंने बताया था 1/5 वर्ष होता है, अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले। 1248 के धन पर 10% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? दर कितनी है? 10%, समय है 1/5, तो आपको 2% का ब्याज मिलेगा। तो 1248 का 2% निकालना है। 1248 का 1% होता है 12.48, 2% होगा, दुगना कर दो 24.96। 1248 का 2 से गुणा करो 2496। परसेंट का मतलब नीचे 100, 100 नीचे है तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, 24.96। 73 दिन का मतलब होता है पूरी क्लास, 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। तो 1442 के धन पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? दर है 10%, समय है 73 दिन मतलब 1/5, ब्याज ब्याज कितना बनेगा? 2%। 1442 का 2% निकाल लो। 1442 का दोगुना करोगे 2884 आ जाएगा। परसेंट में नीचे 2 जीरो, 28.84। ओ हो, मजा आ गया भाई। 2000 के धन पर 10% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि 146 दिन का मतलब होता है 2/5 वर्ष।
तो दर इंटू समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज। सभी को पता है दर दे रखी है 10%, समय है 2/5। दर दे रखी है 10%, 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 समय है 2/5। तो साधारण ब्याज कितना बनेगा? 5 से 10 को काटो 2 बार, तो साधारण ब्याज बनेगा बाबू 4%। तो 2000 का 4% निकाल लो, 2000 का 4% निकाल लो। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 20 चौक 80, 80 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। 80 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब कमेंट करके बताओ अब तक चीजें सिंपल है कि कठिन है? ऐसी बातें हर किसी को समझ में आ जाएंगी अगर शुरू से ध्यान दिया होगा। और अब क्या खाते हो? बेटा दवाइयां लेता हूं, दवाइयों से पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अभी दवाइयां खाई हैं मैंने। इजी है अब तक तो गेम, है ना? अब तक तो गेम इजी है। अब साधारण ब्याज दिया होगा और हमें मूलधन निकालना है। अब कौन सी राशि? अब हमें मूलधन निकालना है। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर लो। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 200 रुपए का ब्याज मिलेगा? 200 रुपए का ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज है 200 रुपए। कौन सी राशि? मूलधन पूछा है। दर दे रखा है बाबू 4%। समय दे रखा है 6 महीने। महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लेना, 12 का भाग लगाकर, नीचे 100। तो ये तो वैल्यू पुटिंग है। यहां से केवल वैल्यू पुट करना सीख रहे हो आप, केवल वैल्यू पुट करना सीख रहे हो, कसम से केवल और केवल वैल्यू पुट करना सीख रहे हो। यहां से केवल और केवल वैल्यू पुट करना सीख रहे हो और कुछ नहीं सीख रहे हो। वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं बस, और कुछ नहीं सीख रहे हैं। अब काटा पीटी का गेम है। 4 से 6 से 12 को काटो 2 बार, 2 से 4 को काटो 2 बार, 2 से 200 को काटो 100 बार। 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। तो प्रिंसिपल आ गया 10,000। ये तो वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग है। अगर हम अपने लॉजिक लगाएं तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करते हैं, तो साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर करेंगे। 4% का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? दिमाग में बताओ। 4% का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? 4% का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? दिमाग से बताना कि 4% का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। 4% का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? 4% का 6 महीने का 4% का
6 महीने का साधारण ब्याज क्या कितना होगा? पूरी क्लास, 4% का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? दो परसेंट। भाई 4% 6 महीने का मतलब कितना होता है? आधा वर्ष। तो साधारण ब्याज कितना होगा? 2%। 4% दर है, हर साल की दर 4%। 6 महीने का, 6 महीने का मतलब होता है 1/2 वर्ष। तो 4 का 1/2 निकालेंगे 2, ये साधारण ब्याज आया। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 200। तो 2% की वैल्यू 200। भाई साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर कर दिया, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर कर दिया, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर कर दिया। 2 एकम 2, कितने गुना? 100 गुना। तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% का 100 गुना करो, 10,000। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो ऑरली बताना, पूरी क्लास ऑरली बताएंगे हम। कितने धन पर 11% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 990 रुपए होगा? तो 11% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? आप ही बताओ यार। भाई 11% का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 11% का 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? आप सभी को पता है कि 11% का 3 साल का ब्याज होता है 33%। ये साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 990। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 990 दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 990। 33% की वैल्यू 990। 33 × 99, कितने गुना? 30 गुना। तो 100% का 30 गुना कितना हो गया? 3,000। 100% का 30 गुना कितना हो गया? 3,000। 100% का 30 गुना कितना हो गया? 3,000। ठीक है। किसी धन का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 110 है, तो 10% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 10% का 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 20% होता है। 10% का 2 साल का साधारण ब्याज है 20%। भाई 10% का 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 20%। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 110। मूलधन पूछा है, तो ये 110 के बराबर। अब 100% निकाल लो। अब देखो, ऐसे ना जा पाओ तो ऐसे चले जाओ, ऐसे ना जा पाओ तो ऐसे चले जाओ। 20 × 5 = 100। ऐसे कितने गुना? 5 गुना। इसका 5 गुना कर दो, 11 × 5 = 55, 550। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 440 है, 8% का 5 साल का साधारण ब्याज दे रखा है। 8% का 5 साल का ब्याज कितना होता है बाबू? 40%। 8% का 5 साल का ब्याज 40%। 8% का 5 साल का ब्याज 40%। 40% की वैल्यू 440 के बराबर। ये 440 के बराबर। मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा 100%। मूलधन होगा 100%। जीरो से जीरो खत्म। 4 का कितने गुना? 11 गुना। 100 का 11 गुना कर लो, 1100। 1100 इज द राइट आंसर। 1100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्यारह सौ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलो, क्या है? पैरों में टपकी रहे हैं। टाटा कर दो, टाटा टाटा। टाटा करो, टाटा करो, टाटा टाटा करो, टाटा करो।
अरे बोर्ड भी चलाना सीख गई है हमारी टुनटुनिया। देख रहे हो? बड़े हो गए तुम्हें पढ़ाएगी। चलो चलो, अब पता है इसमें समय पूछा है। जब समय पूछा जाए तो आप पूरा पूरा लिखना है ना, क्योंकि इसमें मूलधन 100% नहीं है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 7200 होगा। मूलधन 3,000 दे रखा है, मूलधन 3,000 दे रखा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितने वर्ष, समय पूछा है। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है बाबू? 720। मूलधन कितना दे रखा है बाबू? 3,000। दर कितनी दे रखी है? 12%। समय निकालना है और बटे 100। ये 100 यहां से आता है, 12% होता है ना, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 छिन 72, 3 दूनी 6। तो समय आ जाएगा 2 साल। समय आ जाएगा 2 साल। समय आ जाएगा 2 वर्ष। समय आ जाएगा 2 वर्ष। समय आ जाएगा 2 वर्ष, 2 ईयर। चलो, एक धनराशि पर 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपए हो जाती है। एक धनराशि 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या है? हो जाने का मतलब क्या होता है ये बताओ? हो जाने का मतलब 3750 रुपए हो गई तो ये क्या है ये बताओ? ये मूलधन है, ये साधारण ब्याज है, ये क्या है? मिश्रधन है। जल्दी से बताओ, पहले आप सभी बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये मूलधन है कि साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? बताओ, जल्दी से बताओ। ये मूलधन है कि साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? पूरी क्लास बताएंगे। ये क्या है? ये मूलधन है, साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? आप कमेंट करके बताओ पूरी क्लास। कोई धनराशि मतलब एक मूलधन 3750 रुपए हो गया तो ये साधारण ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है। अब ये फॉर्मूला तो आप लगा ही नहीं पाओगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज और मूलधन लिखना होता है। और ये तो मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट। मिश्रधन को ए लिखते हैं, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से बड़ा टिपिकल पड़ेगा। अमाउंट कितना दे रखा है? 3750। मूलधन निकालना है और साधारण ब्याज क्या होता है? PRT अपॉन 100। इन दोनों में P कॉमन ले लूं, 1 प्लस RT अपॉन 100। अब दर दिया हुआ है, रेट टाइम दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। दर ये रहा, टाइम ये रहा। तो इस फॉर्मूले से थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा यार। दर कितनी है? 12.5। समय कितना है? 4/100। 12.5 का 4 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 50 आएगा। 12.5 का 4 से गुणा कर लो, 50 आएगा। इस 50 का मतलब होता है 1/2। 50, 5, 50 एकम 50, 50 दूनी 2 एकम 2 और एक 3/2। इसको मैं 3/2 लिख दूं।
तीन से काटो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन पंजे 15, 1250 गुणा 2 कितना हो गया? 2500 हो गया। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया, और ऐसा मुझे ऐसा करना नहीं है फॉर्मूले से कहीं करने बैठ जाओ। फॉर्मूले से करने मत बैठ जाना, फॉर्मूले से करने बैठ जाओ इसे। कभी भी ऐसा अगर दर आए, कुछ इस प्रकार की दर आए, 12.5% हो गया, 37.5 हो गया, 14 सही 2/7% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया, अगर कुछ स्पेशल दर आती हैं, स्पेशल फ्रैक्शन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम करेंगे रेशो मेथड से। कौन से मेथड से? रेशो मेथड से सुनना। इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे रेशो मेथड से। अब पूरी क्लास मुझे ये बताओ कि 12.5% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। 12.5% का मतलब कितना होता है? पूरी क्लास इस फॉर्मूले से मत करने लग जाना, ये तो फॉर्मूला जनरली सभी बताएंगे आपको, ऐसे ही बताए गए हैं फॉर्मूले, अपन अपने तरीके से करेंगे ना। 12.5% का मतलब बताओ, 12.5% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास 12.5% का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब बताओगे आप पूरी क्लास? 12.5% का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया, इसका मतलब 1/8 होता है। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसे बोलते हैं मूलधन। ये होता है मूलधन, ये होता है हर साल का ब्याज। हर साल का ब्याज मतलब एक साल में 1 रुपए ब्याज लगा, एक साल में 1 रुपए ब्याज लगा, और समय कितना दे रखा है? 4 साल। इसमें 4 का गुणा करना, तो एक साल का 1 रुपए ब्याज है, तो 4 साल का 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये आ गया ब्याज। ये मूलधन ब्याज, मूलधन ब्याज, मूलधन ब्याज, मूलधन ब्याज। एक साल का 1 रुपए ब्याज है, तो 4 साल का कितने रुपए ब्याज हो जाएगा? 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। अब यहां से देख के बताओ मिश्रधन कितना होगा। अब यहां से मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, मूलधन में कुल ब्याज को जोड़ दो, तो मिश्रधन आ जाएगा 12। 8 और 4 12, ये मिश्रधन है। तो 12 को 3750 के बराबर करोगे, 12 की वैल्यू 3750। भाई मिश्रधन को मिश्रधन के बराबर मूलधन निकालना है, 8 की वैल्यू निकालनी है। 12 को नीचे भेजो, 8 को इंटू में भेजो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, 1250 में 2 का गुणा कर लो, 2500 आंसर। ठीक है, इस प्रकार का एक और सवाल करते हैं तो और भेजे में घुसेगा। एक धनराशि 4 वर्ष में 14 सही 2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन। तो 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7। इसे बोलते हैं मूलधन। ये होता है हर साल का ब्याज। और कितने साल तक ब्याज निकालना है? 4 वर्ष तक ब्याज निकालना है। 4 का गुणा करोगे, 4 रुपए ब्याज आ गया टोटल। तो मूलधन 7, ब्याज है 4, तो मिश्रधन कितना बनेगा? 11। 7 और 4 11, इसे बोलेंगे मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना रखा? 1100 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 11 की वैल्यू 1100, कितने गुना? 100 गुना। और आपको क्या निकालना है? धनराशि निकालनी है। इसका 100 गुना कर दो, 7 का 100 गुना कर दो, 700। 7 का 100 गुना कर देंगे, 700।
एक धनराशि 7 वर्ष में 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3900 रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब मिश्रधन दे रखा है और आपको धनराशि मूलधन निकालना है, और आपको मूलधन निकालना है। और मेरे प्यारे साथियों, आपकी दर दे रखी है 16 सही 2/3%। इसका मतलब होता है 1/6। इसे बोलेंगे मूलधन, इसे बोलेंगे हर साल का ब्याज, मतलब 1 साल का ब्याज। और आपको कितने साल तक ब्याज निकालना है? 7 साल तक। तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 रुपए ब्याज आ जाएगा। तो 6 रुपए मूलधन, 7 रुपए ब्याज। तो मिश्रधन कितना होगा? 6 और 7 13। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 13। 6 और 7 13। मिश्रधन हो जाएगा 13। मिश्रधन हो जाएगा 13। मिश्रधन दे रखा है 3900। 13 की वैल्यू 3900। 13 तिया 39। 300 का गुणा हो रहा है। मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है बाबू? 6। 6 में 300 का गुणा कर दो। 6 में 300 का गुणा कर देंगे 1800। आंसर 1800 आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी? सिंपल थी आज की क्लास, ज्यादा टफ नहीं थी। टफ तो आएंगी, 2 क्लास हो जाने दो तब टफ आएंगी। तो साधारण ब्याज का अगला पार्ट हम करेंगे अगली क्लास में, मंडे को। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही जल्दी मैं शिकारी मैथ की बुक का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। शिकारी मैथ की बुक जिन्होंने ऑर्डर नहीं करी है वो ऑर्डर कर लेना। 1 अगस्त से मैं शिकारी बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा शिकारी 3.0 बैच में। शिकारी 3.0 बैच में 1 अगस्त से शिकारी 3.0 1 अगस्त से शिकारी मैथ की बुक का सॉल्यूशन होगा। शिकारी 3.0 में आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट कोर्स मैथ का। शिकारी मैथ की बुक का सॉल्यूशन, 5000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट, 15 मॉडल पेपर, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा उसमें। मेरे प्यारे साथियों, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। चलिए, और जिनका बुक नहीं आया है 1-2 दिन और वेट करते हैं। कल संडे सोमवार को फिर उस एक्शन लेंगे अपन। आपको मैं लिंक भेजूंगा, कोई कुछ भी मतलब उनको फॉर्म को भर देना, फिर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कल और इंतजार करते हैं जिन्होंने 29 तारीख को बुक करी है ऑर्डर, और जिनकी अभी तक नहीं आई है। 90% लोगों की बुक पहुंच गई है, कुछ लोगों की नहीं पहुंच पाई है क्योंकि उन्होंने एड्रेस गलत भरा है, फोन नंबर गलत भरे हैं, गलती से उनके कुछ समस्या आ गई होगी, बहुतों ने फोन रिसीव नहीं किया है। तो टेंशन मत लेना, दोबारा से आपको पहुंचवा देंगे। जिनका एड्रेस गलत हुआ है, जिन्होंने फोन नंबर गलत दिए हैं, जिन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है, तो एक फॉर्म भर देना। मैं 14 तारीख मतलब परसों फॉर्म भरवाऊंगा आपसे। हो सकता है कि बहुतों की आज आ जाए, बहुतों की कल आ जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग आज और कल में कम हो जाएंगे, तो कुछ बहुत कम लोग बचेंगे जिन्होंने एड्रेस गलत भरा है। तो एक फॉर्म भर देना मेरे प्यारे साथियों, तो उनका डाटा अपन परसों ले लेंगे, फिर उनकी 4-5 दिन के अंदर बुक पहुंच जाएगी। जिन्होंने 6 जुलाई को बुक ऑर्डर करी है वो 16 जुलाई तक वेट करना है। जिन्होंने 13 जुलाई को बुक ऑर्डर करेंगे, जो कल बुक ऑर्डर करेंगे, उनकी लास्ट 23 जुलाई तक बुक पहुंचेगी। जुलाई में बुक ले लेना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 1 जुलाई से मैं प्रॉपर मैथ का बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि शिकारी बुक मैथ बुक को आप अकेले सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग सॉल्व कर पाते हैं। बुक को लेने का शौक रहता है, पड़ी रहती हैं, 1-2 चैप्टर सॉल्व करोगे फिर मन नहीं करेगा। तो मन तब करेगा जब हम सॉल्व कराएंगे। तो 1 अगस्त से शिकारी मैथ की बुक को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तैयार रहना शिकारी 3.0 बैच के लिए, ठीक है मेरे प्यारे सर। चलिए, आपका आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू, थैंक यू।